श्री राधे राधे। भक्तों, साधक अलग अलग प्रकार से एक ही साधना को करते हैं। जैसे नाम महाराज का आश्रय, कोई तो खूब गा बजा कर कीर्तन करता है, कोई अकेले में नाम जप करता है मस्त होकर, और कोई ऐसे छिप छिपा करके जप की साधना करता है कि कोई जान भी नहीं पाता कि ये नाम जप करते हैं। दिखलाई पड़ता है कि ये सेवा परायण है, इस सेवा में लगे रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं। ये पता नहीं चलता कि ये जप भी करते हैं। कुछ ऐसी विचित्र स्थिति थी संत माता संतोष बहन जी की। कल आप श्रवण कर रहे थे, माता नाम की महिमा बहुत बताती थी और उसका आनंद भी बताती थी, लेकिन दिखलाई पड़ती थी साधना करती। साधना उनकी क्या थी? मुख्य संतों का, भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ती थी। कोई सुनाने वाला हो तो सुनती थी, और सुनाने वाला नहीं हो तो स्वयं पढ़ती थी। ये कब नाम लेती हैं, क्या नाम लेती हैं, किस मंत्र का जाप करती हैं, ये जिज्ञासा उनकी सखियों को होती थी। एक दिन एक सखी ने विनय पूर्वक पूछ ही लिया, बहन जी आप कौन सा नाम लेती हो? तो वे अपने चिर परिचित दैन्य भाव से छिपाती हुई अपने को बोल उठी, मैं कहाँ नाम ले पाती हूँ, मेरा नाम में मन ही नहीं लगता। तू ठाकुर से प्रार्थना कर मेरा नाम में मन लगे। मैं तो जी भर करके कभी नाम ले ही नहीं पाई। ऐसा आग्रह वो सभी को करती थी, जो भी उनसे मिलने के लिए आते, वो यही टेक लगा देती हैं, ठाकुर से प्रार्थना करो मेरा नाम में मन लगे। ऐसा कह करके शायद वो अपने नाम वैभव को छिपाती थी। उनकी वो नाम पिपासा और अतृप्ति की बात जल्दी सखियों के भी समझ में नहीं आ पाती थी। और एक सखी कहती हैं कि वो मेरी स्थिति उजागर कर रही थी, नाम साधना में प्रवृत्त होने का परोक्ष रूप से निर्देश कर रही थी। वो सखी अपने सरलता से बोलती हैं कि लेकिन मैं तो मूढ़मती थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। पर अगले ही दिन स्थिति स्पष्ट हो गई। बताती हैं कि पूज्या धर्म जी उस दिन प्रियतम से चिर मिलन की प्रतीक्षा में थी। एक सखी थी, धर्म जी कही जाती थी, उनके विषय में बता रही हैं वो कि उनकी विदाई के क्षण पास ही आते जा रहे थे और संतोष बहन जी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची। और भक्तों, उन दो संत विभूतियों का वो मिलन दृश्य पूज्य धर्म जी के पास पहुंचते ही संतोष बहन जी के धैर्य का बांध टूट गया। मौन स्तब्धता के रूप में एक छलकी उनकी कुछ पल की प्रतिक्रिया से सभी के नयन छलक उठे। धर्म जी का हाथ थामे संतोष माता कहने लगी, जो हर क्षण श्याम श्याम की रट लगाता है वो श्याम स्वरूप ही हो जाता है, और धर्म जी वही हैं। और सखियों को जैसे समझा रही थी, सखी की महिमा वो कह रही थी, जो हर क्षण श्याम श्याम रट लगाता है वो श्याम स्वरूप हो जाता है, और धर्म जी वही हैं। अर्थात ये जो माता इस समय जाने को तैयार हो रही हैं, ये श्याम के स्वरूपा हो चुकी हैं।
दोनों संत एक दूसरे की महिमा का गान कर रही थी। पूज्य धर्म जी पूज्य संतोष माता को इंगित करके कह उठी थी, इनके रोम रोम में कृष्ण 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 लिखा है। ये कहा धर्म जी ने, और धर्म जी को संतोष माता ने कहा था श्याम स्वरूप हो गए। भक्तों, प्रेम मिलन को निकुंज प्रवेश के समय कहे हुए धर्म जी के इन वचनों से उस माता के सभी संशयों का तत्काल समाधान हो गया, जिनके मन में चल रहा था कि संतोष जी भजन करती है नाम का कि नहीं करती, तो दिन रात भक्त चरित्र सुनती या पढ़ती हैं। जो सोचती थी कि नाम में रुचि क्या है इनको, अब पता चला कि संतोष बहन जैसी संतों के तो प्राणों में रोम रोम में वही समाहित होते हैं। और डॉक्टर निशा कहती हैं कि अपनी मूर्खता पर क्षोभ हो आता है और उनकी कृपा भरे लाड़ पर कृतज्ञता प्रकट होती है। उनके अपनत्व का प्रतिदान वास्तव में नाम सिमरन में डूब करके ही दिया जा सकता है। भक्तों, ये सखियां, ये संत जगत के कल्याण के लिए प्रभु के भेजे हुए आते हैं। 11 सितंबर 2001 को वेणु विनोद कुंज पर एक आकस्मिक तुषाराघात सा हो गया। वो ये था भक्तों कि सबके प्रिय ठाकुर घनश्याम जी इस धराधाम से विमुख हो नित्य धाम में महाराज जी के पास जा करके प्रिया प्रीतम की सेवा में संलग्न हो गए। अविश्वसनीय इस मार्मिक घटना को झेल पाने में असमर्थ सभी स्तब्ध रह गए थे। पूज्या देवी जी अपने कक्ष में बंद हो गई थी। पूरा वेणु विनोद नीरवता में डूब गया था। संतोष बहन जी समाचार मिलते ही मरमाहत सी वेणु विनोद पहुंच तो गई, पर भीतर तक नहीं जा सकी। विकलता के कारण बाहर ही बैठ गई और जोर जोर से रोने लगे। अपने इस प्यारे से छोटे भैया के विछोह को, अर्थात घनश्याम जी के विछोह को सहन नहीं कर पा रही थी। सभी शोक संतप्त थे। कौन किसको धीरज बंधाता। किसी तरह मनोरमा जी बहन जी का हाथ पकड़ते थे, उन्हें अंदर लेकर के पहुंची। बहुत देर बाद उनका रुदन मुश्किल से थमा। उनके गुरु पूज्य महाराज राधा बाबा का प्रिय ठाकुर आज ठाकुर का हो गया था। मैं प्रभु की कृपा से आपको घनश्याम जी का चरित्र सुना चुका हूँ और मैंने बताया था कि राधा बाबा के कितने प्रिय थे। ठाकुर ही ठाकुर वो कहते थे घनश्याम को। आज वो अपने ठाकुर नामधारी घनश्याम जी वास्तविक घनश्याम ठाकुर के पास पहुंच गए थे। शारीरिक तौर पर संतोष बहन जी अब काफी अस्वस्थ रहने लगी थी। सर्दियों में तो सदैव ही इन्हें काफी कष्ट रहता था, पर इस बार तो पैर की उंगलियां ऐसी पक गई थी कि मरहम पट्टी करने के बाद भी असहनीय ठंड के प्रकोप से अंगुलियां गल गईं। डॉक्टर ने गैंग्रीन होने की आशंका व्यक्त कर दी और पूज्य मनोहर दास बाबा भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने वेणु विनोद कुंज से विद्याधर जी व वृंदावन जी को सहायतार्थ भेजा, इन दो सेवकों को।
2 भक्तों को भेजा, पर उनके बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी बहन जी ने अपना पांव छूने भी नहीं दिया। बहुत आग्रह करने पर भी यही कहती रही, मैं अपने आप पट्टी कर लूंगी। भैया तुम लोग भजन करने वाले हो, मैं पांव कैसे छूने दूं? अब आप लोग विचार करिए, कितने लोग होते हैं सामान्य व्यक्ति जो अपना पांव छुआने को व्याकुल रहते हैं कि कोई पैर छुए प्रणाम करे। और इन भक्तों की रहनी देखिए आप, इन महान भक्ता संतोष माता, संत माता की अद्भुत रहनी, पैर में इतनी तकलीफ, फिर भी उन्होंने उन दोनों भगवत भक्तों को पैर नहीं छूने दिया। बोली मैं अपने हाथ से पट्टी कर लूंगी। भैया तुम लोग भजन करते, मैं पैसे कैसे पांव छूने दूं? ऐसा लगता था जैसे वो बता रही हैं कि मैं भजन नहीं करती हूँ, जबकि भगवान की स्वरूपा थी उस समय। बहुत देर प्रयास करने पर भी उन्हें कोई मना नहीं सका, कोई नहीं मना सका उनको। और ये दैन्य मात्र दिखावा नहीं था, क्योंकि वो तो तृणादेव सुनिचिन की स्थिति में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुकी थी। जो महाप्रभु चैतन्य जी ने कहा है उसी स्वरूप में स्थित थी वो। अंततः वे दोनों दवाइयां वही छोड़ वापस चले गए। दोनों जो आए थे भक्त वीण विनोद कुंज से महाराज जी के द्वारा भेजे हुए, मनोहर दास जी के द्वारा भेजे, वो दोनों वापस चले गए। क्या करें, वो यही कहती रही मैं अपने हाथ से करूंगी, आपसे नहीं करवाऊं। और सर्दी का मौसम जाते जाते घाव भी धीरे धीरे सूख गए। तो ठंड की अधिकता से घाव सूजन पहले तो लाल लाल हो जाता है भक्तों, लेकिन ये तपस्वी संत लोग उसके ख्याल नहीं करते। ये तो उस पर गरम गरम सरसों का तेल लगाएं तब भी आराम हो जाए, लेकिन वो तो अपने शरीर का ध्यान ही नहीं देती हैं। वस्तुतः सभी संतों के चरणों की रज समेटने की प्रेमी ये महान संतोष बहन जी के चरण स्पर्श कर पाना बहुत ही दुर्लभ था। ये अवसर शायद ही किसी को सहज में मिल पाया हो। संतों के लिए तो क्या, नव साधकों को भी इस सुख के लिए तरसना ही पड़ता था। नए साधकों को भी चरण नहीं छूने देती थी माता। और उनके चरणों में बैठना भी संभव सबके लिए नहीं था। उनके पास उनके बराबर ही बैठना पड़ता था, नहीं तो वे खुद भी जमीन पर आकर बैठ जाती, कहती नहीं मैं ऊपर नहीं बैठूंगी, बराबर बैठती। ऐसे में उन्हें कष्ट देना तो किसे रुचकर लगता। भक्तों, अक्टूबर 2003 में संतोष बहन जी को हल्का सा पक्षाघात हुआ, जिसे वे अपनी इच्छा शक्ति से झेल गए, पर उसका इनके चरणों पर काफी प्रभाव पड़ा। रोग अपना जोर आजमाते रहे, दवाइयां भी चलती रहीं, पर उस सब से निर्लिप्त सी ये अपनी मस्ती में सदा की भांति नित्य की दिनचर्या में व्यस्त दिखलाई पड़ती थी। चलने फिरने में तो बहुत ही असुविधा होने लगी अब, पर अब भी वह किसी परिचारिका को रखने के पक्ष में नहीं थी। रमन बहन ठाकुर जी की सेवा में सहयोग दिया करती थी। चंदन बहन घर का सारा काम संभाल लेती थी। वैसे अमित चंद जी ने सेवा के लिए एक महिला की व्यवस्था कर दी थी, जिसने बहन जी की बड़ी श्रद्धा से सेवा की। और शैवालिनी तो पूरा समय वहीं रहती थी। सभी सेवार्थ अवसर ढूंढते और यथासंभव सेवा करके कृतार्थ होते।
पर बहन जी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखती थी। भक्तों, गीता जी में 12वां अध्याय जो है ना, भक्ति योग कहलाता है। प्रभु ने ही भक्ति योग नाम दिया उसको। उसमें उन्होंने भक्तों का लक्षण बताया है। वो निरपेक्ष होते हैं, निरपेक्षम। और भागवत जी के 11वें स्कंद में भी कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। गीता जी में कहा, अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्य था। बिल्कुल वैसा ही लक्षण था माता का, किसी से अपेक्षा नहीं। इतनी निरपेक्ष थी कि उस समय उन्हें देखकर सहसा याद आती थी ये बातें कि मेरी चिंता हरि करें, मम चिंता का होए, मम चिंते का होए। मुझे चिंता करने से क्या होगा, मेरी चिंता तो हरि करें, मेरी चिंता हरि करें, मम चिंते का होए। जैसे मैंने गीता जी में बताया और भागवत के 11वें स्कंद में बताया भक्तों का लक्षण, प्रभु ने जो कहा बिल्कुल वैसा ही था जीवन इनका। उनकी निर्भरता पूर्णतया श्री हरि पर ही थी। श्री हरि भी अपनी बान निभा उनके सब काम यथावत चला रहे थे। और दिसंबर 2003 महाराज श्री का जन्मोत्सव था। संतोष बहन जी सदैव ही उस दिन महाराज श्री को प्रणाम करने जाया करती थी। अक्सर सुबह ही वो आरती के समय पहुंचती थी। जितनी श्रद्धा से वो देव दर्शन के लिए जाती, उससे भी अधिक प्रीति उनकी संत स्थलियों पर प्रकट होती थी। देव दर्शन का तात्पर्य ठाकुर जी का दर्शन मंदिर में करना, ये तो भक्तों का स्वभाव होता है। लेकिन ये माता संतोष ऐसी अद्भुत थी कि भगवान का मंदिर में दर्शन करने पर जितनी प्रसन्नता होती, उससे भी ज्यादा प्रसन्न होती थी संतों का दर्शन करके। उनकी बढ़ती आयु, वो शारीरिक असमर्थता कभी भी इसमें कोई व्यवधान नहीं डाल पाई। पर इस वर्ष तो उनकी स्थिति से अवगत सभी को उनके आने में संशय ही था और वो सुबह आरती के समय तक आ भी नहीं सकी। एक सखी कहती कि अक्सर मैं भी उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए उसी समय वेणु विनोद कुंज पहुंचती थी। उनकी अनुपस्थिति ने मुझे उदास सा कर दिया, क्योंकि वो आई नहीं तो उदासी हो गई, मन शंकाओं से भर गया। वो सखी कहती हैं कि पर जब मैं पदगान के समय महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पण करके तमाल कुंज समाधि स्थल पर बाहर प्रांगण में बैठी, तो थोड़ी देर में ही देखा पूज्य संतोष बहन जी चुपचाप सीढ़ियों के पास आकर बैठी हैं। संत दर्शन अभिलाषिनी ऐसी विषम रुग्ण अवस्था में भी अकेली ही चली आई थी और प्रांगण में बैठे सभी लोगों में हलचल सी मच गई। सभी उन्हें अंदर ले जाने की सहायतार्थ आगे आ रहे थे और दैन्य मूर्ति संतोष जी को सबकी वृत्ति पदगान से हट उनकी तरफ आकर्षित होना बहुत ही कष्टप्रद लग रहा था। उन्होंने देखा मेरे कारण से सब लोग पदगान की तरफ से मन हटाकर सब मेरी ओर लगे हैं सेवा में, और उनके हाव भाव से प्रकट हो रहा था कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं लोग। तो एक सखी कहती है कि मैं उनके पास सरक कर पहुंच गई और मुझे देखते हुए कहने लगी, आज मैं महाराज जी को प्रणाम करने नहीं आई, मैं तो देवी जी से मिलने आई हूँ, अंदर नहीं जा सकूंगी। डर लगता है कहीं चक्कर खाकर गिर न पड़ूं, तो उन्हें बाहर बुला ले, मैं उन्हें प्रणाम करने आई हूँ।
महाराज उनका शब्द तो ये था कि मैं उन्हें अंतिम प्रणाम करने आई हूँ। और उस सखी कहती कि मैंने चारों ओर देखा, वो सचमुच में अकेली आई थी, कोई साथ में नहीं। ऐसे में उनके अंतिम प्रणाम को सुन करके सखी का हृदय आशंकाओं से भर उठा और बोलती हैं कि मैंने कहा चलिए, मैं हाथ पकड़कर धीरे धीरे महाराज जी के समक्ष ले चलूं, अंदर तो चलिए ना। और भगवान के सब भक्त लोग थे ना वहाँ, सब तुरंत रास्ता बना दिए उनके लिए। और महाराज वे मानी नहीं, बोली नहीं, देवी जी को यहीं बुला दो। भक्तों, पूज्या देवी जी को संदेश मिल चुका था, पर वे उस पद की समाप्ति पर, जो गाया जा रहा था पद, उसकी समाप्ति पर ही तो बाहर आ सकती थी, बीच में कैसे उठे हैं। इसी बीच में एक कौतुक हो गया भक्तों, अचंभे में डालने वाली एक घटना। भक्तों, संतोष बहन जी जब से आकर के बैठी थी, एक 12-13 वर्ष का ब्रह्मचारी बालक हाथ में माला झोली लिए उनसे कुछ ही दूर खड़ा था। वो इस उत्सव की इतनी भीड़ में केवल बहन जी की ओर ही देख रहा था, और बहन जी भी बार बार उसे देख लेती थी और फिर देवी जी को बुला लेने की रट लगा देती थी। और कुछ देर बाद संतोष बहन जी उस सखी से बोली जिसकी बात मैं कर रहा था, देख इतनी ठंड में इसने कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ है, इसे ठंड लग रही होगी, मैं अपना स्वेटर इसे दे दूं। इतना कहकर के अपना स्वेटर उतारने लगे। उनको अपने शरीर की ठंड का ध्यान नहीं था, उस बालक को पहनाना चाहती थी। और महाराज सखी ने उनका हाथ वहीं थामते हुए कहा, रुकिए, मैं जरा पूछ कर आती हूँ। और वो कहती हैं कि हमें चर्चा करते हुए देख करके वो ब्रह्मचारी गेट तक पहुंच गया था। मैं जाकर पूछा, स्वेटर पहनेंगे? तो उसने हाँ में सिर हिलाया, यहाँ पहनूंगा। झट अपना स्वेटर उतार, मैंने उसे देना चाहा, पर वो दृढ़ स्वर में बोला, ये नहीं लूंगा, उनका लूंगा। अर्थात वो ब्रह्मचारी बोला कि सखी से कि मैं तुम्हारा नहीं लूंगा, मैं संतोष जी का लूंगा। और अजीब सी मुस्कान से बहन जी को ही देखता रहा। वो कहती हैं कि मुझे पता था बहन जी तो स्वेटर दे ही देंगी, पर किसी से जल्दी लेती नहीं, और सर्दी के इन दिनों में उन्हें बहुत ही असुविधा हो जाएगी। रोष भरे स्वर में वो सखी बोली, उनका तो नहीं मिलेगा, वो तो ठंड में ठिठुर जाएगी, जाइए यहाँ से। उस बालक ने सखी को देखा और जोर से हंस दिया। एक क्षण में दरवाजा खोलकर वो चला गया। उसका देखना, उसकी हंसी बहुत अस्वाभाविक सी थी, पर क्या ये कौन था? तो सखी कहती मैं समझ नहीं पाई, इतनी ठंड में हाँ कह करके भी वो स्वेटर न लेना। पहले तो हाँ कह दिया था, स्वेटर लूंगा, फिर नहीं लिया। संतोष जी का ही चाहता था वो बालक, आश्चर्यचकित कर देने वाला था, उन्हीं का लूंगा। वो बालक बोलता था उन्हीं का लूंगा, और उनके स्वर की दिव्य झंकृत के ध्यान में आते ही वो भाग करके गेट तक पहुंची। वो सखी दौड़कर गेट तक पहुंची कि बच्चा चला जा रहा है, रोकूं मैं। और महाराज इधर उधर खोजने लगी, और गेट के बाहर कहीं भी नहीं था। वो गेट तक पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते अंतर्धान हो गया था बालक को। बालक नहीं थे, प्रभु थे, सकल जगत के पालक थे, बालक कहाँ थे वो।
और इतने में पूज्या देवी जी उस पद की समाप्ति होते ही पूज्य संतोष जी के पास बाहर प्रांगण में आ चुकी थी। मनोरमा जी पास ही खड़ी थी। और महाराज इतनी महान होते हुए भी संतोष बहन जी ने ही देवी जी की चरण झट से उठा ले, चरण की रज। कितना अद्भुत भक्ति थी उनकी। देवी जी के चेहरे पर थोड़ा कष्ट सा दिखलाई पड़ा कि आप मेरे चरण की रज उठा रहे हैं, पर इनकी दीनता में भी कहीं अस्वाभाविकता नहीं थी, ललक थी। चरण स्पर्श की इस प्रक्रिया पर दोनों संतों के अलौकिक भावों की झलक देखने को मिली और पूज्या देवी जी ने मनोरमा जी को संकेत किया। उन्होंने संतोष बहन जी के चरण स्पर्श करके देवी जी के मस्तक से अपने कर छुआ लिए और अर्थात चरण रज संतोष माता का देवी जी के सिर में लगा दिया मनोरमा जी ने। देवी जी के माथे में संतोष जी के चरण की रज लगा दिया और सबको अपनी ओर आकृष्ट होते हुए देख बहन जी ने थोड़ी देर में वापस आने की जल्दी मचा दी और सखी कहती है कि मैं उन्हें अकेले ही वापस जाते देख चुपचाप जा उनकी रिक्शा में बैठ गई। सहज तो वो कहाँ बैठने देती हैं, पर सभी लोग उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे और उनको प्रणाम करने के प्रयासों से जूझती सी बहन जी मुझसे जिद भी नहीं कर पाई क्योंकि सब व्यस्त हो गई थी। वो सब लोग प्रयास कर रहे थे प्रणाम करने का, वो उनसे छुड़ावा अपने को छुड़ा रही थी, इसलिए सखी को कुछ बोल नहीं पाई, वो बैठ गई। और रिक्शा चलते ही संतोष बहन जी की असाधारण अवस्था का आभास हो गया। वो बहुत ही असंबंधित बातें कर रही थी, जगत उनकी स्मृति में था ही नहीं। वो कहाँ जा रही हैं महाराज, उसको कौन जाने। और बोल रही हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तू मेरा घर कैसे जानती है, तू उधर क्यों चली जा रही है, आदि आदि बातें बोलती रही। और फिर वो सखी बोली कि मैं तो बोबो जी अर्थात तो उषा जी के यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने जा रही हूँ। वे अच्छा कह कर चुप तो हो गई, पर बीच बीच में अटपटा सा कुछ कुछ कह देती थी। सखी कहती मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उनकी वृत्ति शायद अभी भी उस ब्रह्मचारी की पकड़ में थी जो स्वेटर लेने को बोला था, हाँ पर चला गया। भक्तों, तो ठाकुर जी थे जो बालक बनकर के संतोष माता की वस्त्र प्रसादी लेना चाहते थे। इस पवित्र मंगल में सखी के वृत्तांत को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। अभी तो एक सखी संतोष माता को लेकर के जा रही है उनकी कुटिया पर। आइए हम सब प्रणाम करें इनको और आगे का चरित्र कल श्रवण करेंगे। आप श्री राधे राधे, जय श्री राधे।